नमस्कार साथियों। सरकारी रास्ता को लेकर महिला भटक रही दर-दर, लेकिन प्रशासन को नहीं आ रही शर्म। जी हां साथियों, खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिला की अमानगंज तहसील से जुड़ी हुई है, जहां पर ग्राम कमताना की महिला रीता लोधी अपने खेत पर जाने के लिए रास्ते के विवाद में अटक गई है। बताया जा रहा है कमताना ग्राम में शासकीय रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। आने जाने वाले किसानों को निकलने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खेतों में धान की फसल खड़ी हुई है, लेकिन काटने के लिए खेत पर जाने का रास्ता बंद है, क्योंकि रास्ते पर अवैध कब्जा है और दबंग निकलने नहीं देते हैं। हम आपको बता दें कि ग्राम कमताना में खसरा नंबर 1963-1964 जो शासकीय रास्ते मध्य में दर्ज है, लेकिन किसान उस रास्ते से निकल नहीं सकते, क्योंकि अतिक्रमणकारियों द्वारा दबंग लोगों पर अमानगंज तहसीलदार की बड़ी मेहरबानी है। इसके चलते वह लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। रास्ते में बेदखली के आदेश होने के बावजूद भी तहसीलदार महोदय को कब्जा हटाने में पसीना छूट रहा है, क्योंकि उस भूमि पर बड़े रसूखदार दबंगों का कब्जा है। यह है कि तहसीलदार अमानगंज जिला कलेक्टर पन्ना क्या कार्रवाई करते हैं या फिर यूं ही तमाशबीन बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पन्ना। नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार लोधी और मैं ग्राम कमताना तहसील अमानगंज जिला पन्ना मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी धर्मपत्नी रीता लोधी के द्वारा एक भूमि खरीदी गई थी, जो कि लगभग 2.5 एकड़ थी। उसके सामने अतिक्रमणकारियों द्वारा जबरन अतिक्रमण किया गया है, और जो कि मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, शासकीय रास्ता है। रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है और उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश शासन की भूमि का क्रय विक्रय किया जा रहा है, जिसमें रसूखदार सम्मिलित हैं। और जो अतिक्रमणकारी हैं उनका कहना है कि उनके पास गांव में एक भी मकान नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके पास 2-2, 3-3 मकान बने हुए हैं, 25-20 एकड़ भूमि भी है। और अमानगंज तहसीलदार ममता मिश्रा के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जबकि शासकीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और बेदखली के आदेश भी पारित हो चुके हैं। लेकिन अमानगंज तहसीलदार का यह कहना है कि मैं यहाँ से अतिक्रमण नहीं हटाऊंगी, जबकि अतिक्रमण हटना वहां से जरूरी है। वह शासकीय रास्ता है, शासकीय आम रास्ते पर महिला किसान की जमीन है और अभी वर्तमान में धान लगी हुई है। हम लोग वहां से धान नहीं काट पा रहे हैं। बताइए, हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय में कई बार ज्ञापन आवेदन दिया और कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया, जन सुनवाई में आवेदन दिए, बहुत से आवेदन दिए। तहसील कार्यालय अमानगंज में भी आवेदन दिए। मैं कल ही गया था, ममता मिश्रा जी से मिला और मैंने उनसे कहा कि आप अतिक्रमण हटाइए। उनके द्वारा हमें वहां के जो चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया। बोले नहीं हटाएंगे, जाइए जो कुछ ही करना हो आप धरना प्रदर्शन करें, आमरण अनशन करें, उससे हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, मध्य प्रदेश में जो लाडली बहनाओं के साथ में ऐसा बदसलूकी की जा रही है, हम लोग परेशान हैं। हम लोग बताइए क्या करें, आमरण अनशन करें? हमारी अभी वर्तमान में धान की फसल लगी हुई है। आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धान की कटाई नहीं हो पा रही है, और जो शासकीय रास्ता अतिक्रमण किए हुए हैं, नो अनावेदक हैं, गांव के ही दबंग हैं। उस पूरे रास्ते पर एक मकान बना हुआ है, बाकी खाली पड़ी जमीन है और बांस या टपरा जिसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, टपरा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। हम लोग परेशान हैं। बताइए हम लोग क्या करें? मैं ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और जो मध्य प्रदेश में सभी संगठन हैं उनसे मदद मांगता हूँ कि भाई आप लोग आगे आइए और हमारे यहाँ से अतिक्रमण हटाइए। देखिए, भूमाफिया एक अलग दबंग होते हैं। इनकी ना तो कोई जाति होती है ना धर्म होता है। ये लोग जाति से काम नहीं करते हैं। ये लोग, इनकी प्रवृत्ति ही होती है कि हम दबंगई से यहाँ पर अतिक्रमण करें। बताइए, शासकीय रास्ता पर अतिक्रमण किया हुआ है, हम लोग निकलने के लिए निकल नहीं पा रहे हैं और निकलने के लिए किसी प्रकार की कोई रास्ता नहीं है। अब बताइए, हमारी 2 एकड़ में अभी वर्तमान में धान लगी हुई है, पकी हुई है, हम लोग नहीं काट पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से हार्वेस्टर, कृषि यंत्र नहीं निकल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो लाडली बहना करते रहते हैं, बताइए लाडली बहना किसान है और उसके यहाँ अतिक्रमण है,
और वह निकल नहीं पा रही। बताइए, शासकीय आम रास्ता पर अतिक्रमण है सर, तब तो फिर हो गया। जब शासकीय रास्ता पर अतिक्रमण किया है और जो अमानगंज तहसीलदार हैं वो रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटवा पा रही हैं, खाली पड़ी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटवा पा रही हैं, पटवारी आरआई और तहसीलदार की सरपरस्ती में यह सब कार्य हो रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। बताइए हम कहाँ जाएं? एसडीएम कार्यालय होके आए, कलेक्ट्रेट होके आए और सभी जगह होके आए हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई सल्यूशन नहीं मिला है। तो हम लोग परेशान हैं। यह मेरी धर्मपत्नी है रीता लोधी, और अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण तो किया हुआ है, और जबकि बेदखली के आदेश भी पारित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। यह लोग बहुत परेशान किए हुए हैं, चाहे तहसीलदार हों, चाहे आरआई हों, चाहे पटवारी हों, हम लोग परेशान हैं। बताइए, हम लोग आम जनता हैं, हम लोग कैसे कैसे जीवन यापन करेंगे? अगर हमारी धान की फसल की कटाई नहीं होती है तो हम खाने के लिए भी मोहताज हैं। तो साथियों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से कि आप लोग मेरी धान की फसल कटाई करवाएं और मुझे न्याय दिलवाएं। धन्यवाद।